बीजू पटनायक, वीर सावरकर, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, राणा प्रताप, सरदार पटेल। बैटरी लाता हूँ। हाँ, पीडीएफ नहीं थे तब याद है तो। इंडियन ज्योग्राफी में आपका ये एक जनसंख्या टॉपिक बच जाएगा, जनजाति और जनसंख्या, जनजाति और जनसंख्या। उसके बाद क्या पढ़ना है, वर्ल्ड जो, किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी। जनसंख्या में इस बार भी कुछ है नहीं, पुराना ही डाटा पढ़ना है। आगे हम लोग देखिए, सबको कौन सा पीडीएफ मिला हुआ है, लाइव वाले सारे लोगों को ये पीडीएफ मिला है। जनजाति सबको मिल गया पीडीएफ। जनजाति, जनजाति किसे कहा जाता है, जो बहुत पुराने डिजाइन से रह रहे हैं उन्हें क्या जाता है, जनजाति। एसटी, अनुसूचित जनजाति, ये कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड है। हालांकि इनसे ठीक ठाक स्थिति में कौन है, एससी। कितने हैं, एससी। हालांकि एससी एसटी को कैटेगरी देखिएगा तो भाई साहब भारत में एससी एसटी के बहुत ज्यादा वेराइटी है, 550 से ज्यादा है। समझ में गया। अब जाति क्या है आप ऐसे ही समझिए, खाली पंडित जी लोग का वेराइटी की नहीं है, आपको 40 किस्म का पंडित मिलेगा। ओझा बिहार के साइड में, झा जी बिहार साइड में, मिश्रा, त्रिपाठी, ये सब तो फेमस है, मिश्रा वगैरह लोग। पाठक भी पंडित जी होते हैं, पाठक जी, बताइए। तो जाति की तो भाई पूछिए मत। जाति की जब गणना चालू किया गया था मंडल आयोग के बाद, लोगों का होश उड़ गया। लोगों को लगता था यही 4-5 कैटेगरी होती है, ब्राह्मण, भूमियार, लाला, राजपूत, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, पटेल, यही लोग मोटा मोटी है। उसने थमाया जब 800 से ज्यादा नाम, लोगों को होश उड़ गया, अरे बाप रे इतना खतरनाक जाति है। बहुत सारी जातियां, सबको जाति की मतलब चलिए सर, जनजाति के बाद एप्लीकेशन में क्लास कंप्लीट हो जाएगा क्या, नहीं रे बउआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा हम। सर आप लेट हो गए, आज थोड़ा क्लास लगने में दिक्कत, लेट हो गया। ये कौन है भैया, किरण कुमार। सर मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ, तो यहाँ क्या करने आया भाई, 6 वाला का लिए चल आया भाई, समझ में आएगा बाबू तुमको। हाँ चलिए ध्यान से समझिए, जनजातियों के बारे में देखते हैं। भारत में 550 से क्या है, ज्यादा जनजाति, 550 से ज्यादा जनजाति, जिसमें से एसटी और एससी ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है। ये लगभग दोनों 8-8, एक तो ये एसटी लगभग 8.5%, और ये वाला उससे डबल, कितना परसेंट, 16%। कुल जनसंख्या के एसटी कितना है, 8.5%, और एससी कितना है, 16%। एससी ज्यादा पीछे है, ज्यादा पीछे एसटी है, ज्यादा पिछड़ा एसटी है, कम पिछड़ा कौन है, एससी है। एससी ज्यादातर आपको यूपी में देखने को मिलेगा, और एसटी का सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में दिखेगा। लेकिन अगर घनत्व की बात करेंगे एसटी का, तो ज्यादा घनत्व पंजाब में देखने को मिलेगा। घनत्व का मतलब है कम संख्या में ही ज्यादा का मिल जाना, कम मात्रा में ही ज्यादा का मिल जाना, वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा, घनत्व। भारत में कुल जनजाति कितने हैं, 500 से ज्यादा है। कितने हैं, 500 से ज्यादा। सर्वाधिक एसटी कहाँ है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक एससी उत्तर। लेकिन घनत्व के मामले में एसटी कितने परसेंट, 8.5, और एससी 16। हाँ 16, ज्यादा पिछड़े कौन है, एसटी। अब इसमें भी कुछ कुछ ऐसे जनजाति होते हैं जो अभी भी पुराने रूढ़िवादी तरीके से जी रहे हैं जीवन, जैसे सेंटली जनजाति, अंडमान निकोबार में उगारे घूमता है सब एकदम, अब उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है, एक से एक है। और खतरनाक खतरनाक जनजाति आपको मिलेंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे भयानक भयानक आपको जनजाति मिलेंगे। जानवर कौन चीज है, जंगल में जानवर भेज रहा है चश्मा वाला बकलोल। हाँ। तो चश्मा हाल फिलहाल में काहे लगा है चलो ध्यान से देखो आगे। अब देखते हैं एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत जो है घनत्व कहां पर है, हाँ, पंजाब में। सबसे ज्यादा संख्या में एसटी कहां है, मध्य प्रदेश। एससी
एसटी का परसेंटेज, एससी का परसेंटेज 16%। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, गोंड जनजाति, कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। अब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडा, कौन सा? टोडा जनजाति, टोडो या टोडा जनजाति, टोडा पर्वत पे रहते हैं, डोडो बेटा पे, टोडा जनजाति। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में बोडो, कौन सा है? बोडो। इन लोग की संख्या इतनी है कि ये लोग पश्चिम बंगाल और आसाम के पास के एरिया को तोड़कर अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, बोडोलैंड। किसकी मांग कर रहे थे? बोडोलैंड। भैया इस तरह से हो जाएगा तो पता चला यादव लैंड नहीं, बिहार में क्या बनेगा एगो यादव लैंड। अलग अलग लैंड बनने लगेगा, कोई चौरसिया लैंड बनाएगा, कोई उधर सिंह लैंड बनाएगा, कोई पंडित जी लैंड बनाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, जनजाति के आधार पर थोड़ी होगा आपका कोई। तो ये कौन सा हो गया? बोडोलैंड। पूर्वोत्तर भारत में बोडोलैंड, बोडोलैंड हो जाता है। अब बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी जानकारी, बिहार झारखंड की संथाल, बिहार झारखंड की संथाल, ये जनजाति होगी। सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति, सबसे पुरानी यारवा जनजाति अंडमान निकोबार में। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटेलीज, कौन सा है? सेंटेलीज जनजाति। ये किसी का सुनते ही नहीं है, सीधे मार देते हैं, तीर धनुष से चल रहे मार देंगे सब। झारखंड में भी बहुत सारे जनजाति हैं, झारखंड में अभी भी कुछ कुछ मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति। अब उसमें जनजाति लोग भाई, कोई जंगल में है, आदिवासी है, दिन भर लगाएगा, एगो लकड़ी लेगा। एक तो हम देखे जनजाति को झारखंड में इतना बड़ा लकड़ी लिया था, दिन भर एगो कबूतर टाइप का कोनो पक्षी था उसको मार रहा था, बगुला टाइप का उसको मार रहा है, एकदम नहीं लगा, फिर कहीं जाके निशाना लगा के फिर मार रहा है। भाई पूरा मतलब 3-4 घंटा लगा के वो मेहनत किया होगा। आधा घंटा से तो हम देख रहे थे लेकिन उसको देख के लग रहा था काफी मेहनत किया। आखिर में मारिए दिया, मारने का पूरा खुश, एकदम खुश, मार दिया हम यहाँ पे, लेके गया एकदम बनाया बनाया खा लिया। तो जो जनजाति एकदम पुरानी डिजाइन के जनजाति है, उनका जीवन बस अपने परिवार में देखो, खाओ पियो खुश रहो, उनको कोई मतलब नहीं है देश की जीडीपी मतलब क्या होता है, कौन सी जीडीपी होता है, मतलब वो एक अजब डिजाइन के होते हैं, उनको देश दुनिया से कुछ खास मतलब नहीं होता, उसका अपना खुद का परिवार का जीडीपी सही रहना चाहिए। समझ में गया? जनजाति में एक चीज है, कोई सीबीएसई बोर्ड का नहीं होता। हाँ, अब देखते हैं हम लोग फेमस फेमस जनजातियों के बारे में। फेमस ये सब याद रहेगा ना। सबसे पुरानी जनजाति, सबसे खतरनाक बिहार झारखंड की, सबसे पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बोर्ड, दक्षिण भारत, पूरे भारत की हाँ, गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं। आगे बढ़े। अब इंडियन मैप का क्लास खत्म हो गया, अब कौन चीज चाहता है? डेली डेली इंडियन मैप डाले आदमी, क्लास खत्म हो गया। समझ में क्या? चलिए, एक इन को अलगों से बताना पड़ता है कि क्लास खत्म हो गया, ये नहीं देखेगा सर टोटल टॉपिक कंप्लीट, हालांकि तो बताए भी थे। जनजातियों के बारे में देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, जो यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात हर एरिया में पाए जाते हैं, बिहार में भी पाए जाते हैं। तो अभी क्या है कि उस डिजाइन के आप में से कोई गोंड है, होंगे लोग, बहुत बहुत हमारे साथ बहुत सारे पढ़े थे लोग गोंड लोग। अब आप लोग में नहीं है तो हम क्या करें। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कश्मीर से। गद्दी तथा बकरवाल, कश्मीर में गद्दी तथा बकर, कश्मीर गद्दी तथा बकरवाल, गद्दी और बकरवाल। गद्दी तथा किन्नौर जिला कहां पर है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गलती से मध्य प्रदेश बोल दिए, हिमाचल प्रदेश। किन्नौर जिला, किन्नौर जिला को हिमाचल प्रदेश में रिकोंग पियो कहते हैं। क्या कहेंगे? रिकोंग पियो। बिहार शरीफ सेंटर पे बैठिए बाबू, बीचवा में इस टाइम का टहल रहे हैं बीचवा में। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश गद्दी तथा बकरवाल, गद्दी तथा बकरवाल। उत्तराखंड और यूपी दोनों में एक ही होगा, खारू जनजाति। कौन सा? खारू जनजाति। इसको चारू भी लिखता है कहीं कहीं, ये होता है क्या है? खारू, लेकिन कभी कहीं कहीं क्या लिखता है? चारू जनजाति।
खारू लिखा, कारू, कारू लिख दिया, थारू लिख दिया, अरे सब चलेगा, समझ में आ गया क्या चलेगा, सब चलेगा। थारू जनजाति, तो इसको थारू भी लिखता है, कभी कभी कोनो एग्जाम में से जो है खारू जनजाति भी लिख देता है, तो आप लोग उससे कंफ्यूजन नहीं होंगे, थारू जनजाति है। थारू जनजाति कहाँ पे है, उत्तराखंड और यूपी। तो भाई दोनों 2000 में अलग हुए हैं, उत्तराखंड और यूपी। तो उत्तराखंड जो है ये टूरिस्ट प्लेस बहुत फेमस है उत्तराखंड में, घूमने फिरने का जगह उत्तराखंड में। यूपी में कोई घूमने का जगह नहीं है ठीक ठाक, धार्मिक जगह है नहीं तो ऐतिहासिक जगह है। बनारस आइए, आरती देखिए, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा आपको, इतना आरती करेगा इतना खतरनाक आरती होता है वहां का, सामने बैठ जाए धुआं हट जाएंगे, पूरा जबरदस्त। इंडिया में वैसी आरती कहीं नहीं होती जैसे दशाश्वमेध घाट बनारस में होती है। वहां बनारस, इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी उतना अच्छा नहीं होता जितना बनारस में होता है। ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति वाले दीपावली को किस रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक, शोक के रूप में मनाते हैं। कहाँ के लोग, थारू जनजाति। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड और यूपी और उत्तराखंड। बिहार झारखंड में संथाल, बिहार झारखंड में संथाल, एक और मुंडा, और एक तो हो, संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो। यूपी उत्तराखंड में थारू, यूपी उत्तराखंड में था। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में गद्दी तथा बकर। यूपी बिहार संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो, कोई दिक्कत, संथाल मुंडा हो। यहाँ पर राजस्थान में मीणा सबसे फेमस है, मीणा, मीणा जनजाति। कौन सा, मीणा। संथाल, सॉरी संथाल तो यहाँ, मीणा जनजाति कौन सा, राजस्थान। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सा, मीणा, मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी मीणा। अब राजस्थान और गुजरात में दो जनजाति, कुछ जनजाति कॉमन पाएगी। यहाँ पे भी आपका पाया जाएगा बंजारा। यहाँ पर देखिए राजस्थान में लिखा होगा 3 जनजाति कॉमन पाई जाएंगे, भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली। ये राजस्थान और गुजरात दोनों में मिलेगी। कौन कौन, भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली, ये दोनों में क्या है, कॉमन। अब इसमें अलग से याद रखेंगे मीणा, अलग से क्या याद रख लेंगे, मीणा जनजाति। कौन जनजाति, मीणा, मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा। ये लोहार कैटेगरी के लोग होते हैं, इनका देखिएगा लोहा वगैरह का, सड़क उड़क पे देखेंगे ना, दिल्ली उल्ली में जाएंगे, महिला उहिला सब एकदम मजबूत रहती है सर। आओ वहां की महिला से नहीं लड़ पाएंगे, मार देगी से, बहुत मजबूत होती है सर। और राजस्थान की महिला, पंजाब हरियाणा की महिला बहुत खतरनाक होती है सर। बिहार की महिला ने, बिहार की महिला खाली मुहे मुहे लड़ाई करती है सर, ओकरा सरापेगी, ओकरा सरापेगी, यही सब। हाँ हाँ, मुंह से मिसाइल चलेगा, मजबूत नहीं होती है सब वहां पे। यहाँ और ये वहां की महिलाएं जो होती है ट्रैक्टर चला लेगी सब। आप बिहार की नहीं है चलाए तो भैया बढ़िया है, डेली 4 को कचार के आएगी बड़ी का। हालांकि महिलाएं गाड़ी से एक्सीडेंट कम करती हैं, ऐसा नहीं है। अब सब तो प्रियदर्शनी नहीं हो जाती है उजरी बेचारा लखनऊ में तहलका मचा के रख दी। महिलाओं में सबसे बड़ा खराबी ना, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो गलत कर रही हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं गलत। द्रौपदी से कहेगा तेरे चक्कर में महाभारत हुआ, तो कहें हम क्या करें आगे देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की मीणा जनजाति, समझ आ गया नहीं है। अब 3 जनजाति कॉमन, भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली। अब इसमें देखिए गुजरात में पटेल ज्यादा होते हैं, सरदार पटेल वगैरह। तो पटेल से देखिए 2 कॉमन नाम आपको दिखेगा गुजरात, आपके उसमें होगा मटेरियल में, एक होगा पटेलिया और लास्ट में होगा टोलिया, पटेलिया, टोलिया, पटेलिया, टोलिया।
डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर। और डाफला कहेंगे तो यहां हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वहां एक पहाड़ है डाफला। तो डाफर कहेगा तो डाफर, डाफर डफर मत बोलिएगा, नहीं तो मोदी जी गुस्सा आ जाएंगे। डाफर है, डफर नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो भाई ये दोनों लोग गुस्सा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। भगवान रूठे तो रूठे, मोदी ना रूठे। समझ आ गया कि नहीं? बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। समझ रहे हो कालीचरण? कोई दिक्कत? कालीचरण कोई दिक्कत है? पहले खेती उती बहुत किया है तुम, लग रहा है। बताइए। पटेलिया टोलिया डाफ, पटेलिया टोलिया डाफ, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर। और तीन को कॉमन बोलिए। भील बंजारा, भील बंजारा कोली, भील बंजारा कोली, भील। हो गया, बस रे बहू। हो गया। बंजारा है रे बकलोलो, बाजरा बोल रहा है ये। बंजारा है रे, बाजरा बोलता है। ये तो पूरा खतरनाक है। याद करने का ट्रिक। अरे तुम इतना छोटा का है? तू लोग कौन चीज देख रही होगी? लड़कियों कम नहीं है सब। तू बच के रहियो बाबू, मेरा आ जाएगा नहीं तो। पटना में हवा लगे, मेरा आ गया तुम यहाँ। आगे बढ़े। बताइए तो। मत राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा। राजस्थान गुजरात की तीन ठो कॉमन। भील, भील बंजारा कोली, भील बंजारा कोली, भील बंजारा। अब पटेल से याद रखेंगे, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया डाफर। याद रहेगा। देखो नक्शा का दुनिया में कितना बड़ा रोल है। अगर नक्शा हटा दीजिए तो जीएस, जीएस को अगर विधवा करना है तो नक्शा हटा दीजिए। सच बताते, जिस दिन नक्शा हटा ना जीएस विधवा हो जाएगा। नहीं समझेगा। और जी बहुत जरूरी है नक्शा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जीएस एकदम समझिए क्या हो जाएगा, विधवा। और जीएस को करना पड़ेगा फिर सती प्रथा में। जीएस वहां हो जाएगा। याद रहेगा यही सब नक्शा के हिसाब से। गद्दी तथा बकरवाल, थारू, थारू यूपी और झारखंड उत्तराखंड, किन्नर, संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो। आगे अरे बकलोल ऊ वाला हो थोड़े है कि सुनिया हो, ऊ वाला हो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कुछ कमेंट करता है, कह रहा है सर आप जीएस के हस्बैंड हो। अरे पागल कहीं का, कुछ कमेंट करता है। आगे बताओ भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की गुजरात में पटेलिया टोलिया डाफर, पटेलिया टोलिया तीन को कॉमन बताइए तो। भील बंजारा कोली, भील बंजारा, कोहली नहीं, कोहली। विराट कोहली तो दिल्ली का है ना? कहाँ का है वो? दिल्ली का है।
दिल्ली का, वो देखने से भी लगता है सीबीएसई टाइप का रहता है, एकदम दिल्ली उस टाइप का रहे करता हो। बताइए, भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, टेलिया, डाफ, पटेलिया। अब इसमें कुछ जनजाति जो होंगी वो मध्य प्रदेश में भी कॉमन आएंगी, गुजरात राजस्थान। जैसे भील, भील राजस्थान में भी होती है, भील गुजरात में भी, और भील कहाँ पे, मध्य प्रदेश। भील कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, भील मध्य प्रदेश कॉमन भी है। गोंड, गोंड भी मध्य प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। गोंड यूपी और एमपी में कॉमन है, यूपी और एमपी में कॉमन हो सकता है। यूपी में गोंड नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में गोंड, देखिए ना, जहां गोंड लिखा होगा उसमें यूपी भी लिख लेंगे, जहां गोंड लिखा है उसमें क्या लिख लेंगे, यूपी। अरे गोंड जनजाति यूपी में भी पाई जाती है, बस लिख लीजिए, हो गया। गोंड यूपी में भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई जनजाति को क्या पता कि बॉर्डर खत्म यहीं रुक जाओ। हाँ, बना लिए। दीपावली को शोक के रूप में, ये कह रहा है विराट कोहली बेंगलोर का है। हो गया, याद रहेगा। मध्य प्रदेश में क्या, कौन सा, गोंड। मध्य प्रदेश में गोंड और भील, गोंड और भील, गोंड और। तुम बताओ, तेरे ने मोबाइल पकड़ाया था वो दिन, व्हाट्सएप से बतियाते तरह। हाँ, यही है। तो मास्क लगाया है तो क्या हुआ। हम वो हैं जो खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। बताओ, गुजरात और राजस्थान का कॉमन है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, व्हाट्सएप वाला बोलेगा। भील, बंजारी नहीं रे, बंजारा। तो दिमाग ठीक नहीं है, इसकी विचारधारा ठीक नहीं है। बंजारा को भी बंजारी बना दिया, समझा गया। बंजारा जो जनजाति होते, देखिए आप ऐसे भी बंजारों को देखे होंगे, उन लोग का अपना विचारधारा मानने का रहता है, ऐसे